झारखंड, डॉक्टर मिस्टर रविंद्र कुलकर्णी, कन्वेनर co-chair CI Eastern Region Manufacturing, Director सीआईआई पूर्वी जोन की एक कार्यशाला गुरुवार को आदित्यपुर के एक निजी होटल में संपन्न हुई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के उद्योग सचिव जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। कार्यशाला में झारखंड सहित पूर्वी जोन को बदलते औद्योगिक क्रांति के रूप में डेवलप करने पर चर्चा की गई। सेमिनार को संबोधित करते हुए उद्योग सचिव जितेंद्र सिंह ने बताया कि झारखंड सरकार राज्य में ग्रीन एनर्जी सहित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विकसित करने को लेकर उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। साथ ही राज्य में औद्योगिक माहौल तैयार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिलेगा। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया को और भी विकसित किया जाएगा। अगले 3 से 4 महीने में सड़क, पार्किंग, सीवरेज, ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने के लिए एजेंसी के साथ करार करने की योजना है। वहीं सीआईआई पूर्वी जोन के डिप्टी चेयरमैन एसके बेहरा ने झारखंड सहित पूर्वी राज्य के उद्यमियों में मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों में बढ़ चढ़कर आगे आने की बात कही। उन्होंने कहा, देश में बेहतर औद्योगिक माहौल विकसित किया जा रहा है, ऐसे में अभी से ही तैयारी करनी होगी। उन्होंने झारखंड की उद्योग नीति को सही बताया, मगर मूलभूत बुनियादी सुविधाओं के अभाव में अपेक्षा के अनुरूप उद्योग विकसित नहीं होने पर चिंता जताई। उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार इस पर ध्यान देगी और जल्द ही झारखंड को औद्योगिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित किया जा सकेगा। मौके पर सीआईआई पूर्वी जोन के तमाम प्रतिनिधि मौजूद रहे। देखिए, CIB20 जैसा G20 इंडिया गवर्नमेंट ने किया, तो उसका कनेक्शन में CIB20 किया हुआ है। अब B20 का अंदर में ऑल बिजनेस डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ का हम लोग ऐसा ही सेमिनार करके जोन बाई कार्यक्रम कर रहे हैं और सबको अवेयरनेस ला रहे हैं कि इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे स्टेट में होगा, ईस्टर्न जोन को कैसे डेवलप करेंगे और कैसे आगे बढ़ेगा। ये सब बातचीत हो रहा जो आप लोग सुने आगे। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी आपका इंडस्ट्रियल एरिया में तो हो ही रहा है, इवन 5 स्टेट में भी हो रहा, लेकिन इसको अभी मैन्युफैक्चरिंग डिजिटाइजेशन हो रहा। और वो डिजिटाइजेशन में जो लोग पहले आ जाएंगे और जो लोग ठीक से करेंगे वो लोग आगे ज़्यादा बढ़ेंगे, ना कि जस्ट नॉर्मल वे में जो 50 साल से या 20 साल से जैसा काम कर रहे रहेंगे, हो सकते वो लोग को दिक्कत आ जाएगी आगे। देखिए, ग्लोबल इंडस्ट्रियल हब यदि आप बोलते हो, मैन्युफैक्चरिंग हब बोलो, एंड ये क्या है कि इंडिया, आप तो जानते ही हो कि 140 करोड़ मैन पावर है और हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी टेक्नोलॉजी में और काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग का स्ट्रेंथ माइनिंग है, हम लोग का स्ट्रेंथ ऑटोमोबाइल में है, हम लोग का स्ट्रेंथ केमिकल में भी है। तो इसको ग्लोबली हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो और इंडियन का रिक्वायरमेंट को भी पूरा किया जाए। तो जिसका चलता ये हम लोग सेमिनार कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस ला रहे हैं। CI का COE जो चैप्टर सब है 11, उसको हम लोग ला रहे हैं, लोगों से मिला रहे हैं, इंडस्ट्रियल लोग से मिला रहे हैं कि वो अपना बताए कि कैसे कैसे हेल्प CI कर सकता है। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी है 2021 की, उसमें हम लोग 25% तक इंसेंटिव देते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग पे, और उसमें से अधिकतम सीमा 25 करोड़ रुपए है, और वो जितना भी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होता है उसका 25% तक देते हैं, और वो रीइंबर्समेंट की शेप में। इसके अलावा बाकी अलग तरीके कई सारे इंसेंटिव दिए जाते हैं, जैसे अगर बैंक से लोन लिया है तो हम इंटरेस्ट को सबवेंशन देते हैं, अगर कहीं क्वालिटी सर्टिफिकेशन ले लिया है तो उसमें 10 लाख रुपए देते हैं, कहीं अगर किसी ने पेटेंट ले लिया है तो उसमें हम अलग से इंसेंटिव देते हैं, कहीं लैंड रजिस्ट्रेशन करा लिया है और इसकी स्टैम्प ड्यूटी की है तो उसको हम रीइंबर्समेंट कर देते हैं। तो अलग अलग तरीके के इंसेंटिव GIPP में है। इसके अलावा बाकी अलग अलग पॉलिसीज़ हैं हमारी, जैसे हमारी टेक्सटाइल पॉलिसी है, उसमें हम 50 करोड़ रुपए तक का इंसेंटिव देते हैं। हमारी फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी है, उसमें 35 से 45% तक का इंसेंटिव देते हैं। अलग इथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी में हम 30% तक का 30 करोड़ रुपए तक का इंसेंटिव देते हैं। अभी हम नई हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है 2022 की, उसमें हम लोग 30 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं।
और बाकी आने वाली पॉलिसीज़ में भी अलग अलग तरीके के सर इंसेंटिव। ग्रीन एनर्जी में क्या क्या सोलर में जी, ग्रीन एनर्जी में जो है वो जस्ट ट्रांजिशन करके एक टास्क फोर्स बना दी गई है राज्य सरकार के द्वारा, और वो टास्क फोर्स जो है वो जो हमारा गोल है स्टेट का और जो कंट्री का, उस पे काम कर रहे हैं। अलग अलग तरीके के स्टेक होल्डर से बात हो रही है, अलग अलग तरीके से काम हो रहा है। उद्योग विभाग ही अपना उसमें जितना प्रयास है वो कर रहा है, और इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारी पॉलिसी है GIPP 2021, उसमें हम लोगों ने अगर कोई एनवायरमेंटल फ्रेंडली अगर कोई मशीनरी लगाता है या पॉल्यूशन रिलेटेड कंट्रोल रिलेटेड इक्विपमेंट लगाते हैं, तो उसमें भी हम लोग इंसेंटिव का 10% वेटेज उस पर देते हैं। और बाकी जैसे हमने कहा कि इथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी ले आए, वो इसीलिए लेकर आए जिससे कि इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़े और जो पेट्रोल और जो फॉसिल फ्यूल से जो पॉल्यूशन होता है वो कम हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी हम इसीलिए लेकर आए जिससे कि ये हो। और उद्योग विभाग के अलावा जो बाकी विभाग हैं, जैसे एनर्जी डिपार्टमेंट ने सोलर पॉलिसी लेकर आ गए हैं, तो ये सारे इनिशिएटिव जो हैं वो ग्रीन एनर्जी को बढ़ाने के। जीरो कार्बन को लेकर प्राइम मिनिस्टर का 2047 तक का, तो क्या उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या पॉलिसी बना रही है? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए दो तरीके से है। जैसे मैंने बताया कि हम लोग अलग अलग सेक्टर्स में बायोफ्यूल को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं जिससे कि फॉसिल फ्यूल से जो पॉल्यूशन है वो कम हो। इंडस्ट्री के अंदर जो ग्रीन एनर्जी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड।